नमस्कार दोस्तों, खड़गपुर मोबाइल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आ चुका हूँ खड़गपुर कॉलेज के सहला खातून जो छात्रावास है वहाँ। यहाँ आने के पीछे आप जानते हैं मेरे पीछे में लिखा हुआ है खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स। जी, खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स आप सभी जानते हैं, खड़गपुर के अलग अलग संस्थान मिलकर खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स नाम के जो सेफ हाउस है उसे चला रहे हैं, जो लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। हाल ही में उनका 1 महीना पूरा हो चुका है, तो इस संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे पिछले 1 महीने में उन्होंने खड़गपुर सेफ हाउस में किस तरह से काम हुआ है, उन सारे कामों का हम लोग जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स की तरफ से खड़गपुर वासियों के लिए किस तरह का मदद प्रदान होगा। चलिए उनके कार्यालय में आज हम जाते हैं, बात करते हैं। और आपको बता दें मेरे सामने में ही मेरे सामने में ही आप देख सकते हैं वो है अपना सेफ हाउस जहाँ मरीजों को रखा हुआ है। अभी लगभग उसमें 13 लोग हैं और 20 बेड का है वो, और 7 बेड फिलहाल आज के दिन तो खाली है, लेकिन वैसा वहाँ फुल रहता है। तो आइए अंदर चलते हैं और खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स के सदस्यों से हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं। अलग अलग संस्थानों से अलग अलग सदस्य यहाँ मौजूद हैं, सभी का परिचय मैं आप सभी से करवाऊँगा। और साथ में बहुत ऐसे सदस्य हैं जो अब तक नहीं आए, लेकिन फ़िलहाल बारी बारी से यहाँ आते हैं, देख रेख करके जाते हैं, आप सभी को पता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे आज असीम दा से। दादा नमस्कार। नमस्कार। आप लोग जो जितने खड़गपुर के सोशल संस्थान हैं सभी मिलकर जो कोविड हाउस यहाँ सेफ हाउस जो अपना चला रहे हैं, इसके लिए आप सभी को खड़गपुर मोबाइल मीडिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ताकि सबसे पहले तो हमें हिम्मत ये मिला था कि खड़गपुर में एक सेफ हाउस है, ये देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। और पिछले दिनों तो 1 महीना आपका लगभग पूरा भी हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपसे। मुझे ये जानना था कि आप जब स्टार्टिंग में खोले थे किन उद्देश्यों से खोले थे, और तब से लेकर अब तक यहाँ का सफ़र कैसा रहा? पहले तो मैं खड़गपुर मोबाइल मीडिया टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, यहाँ आने के लिए मैं स्वागत भी करता हूँ। ये एक्चुअली पहले हम तो सेंट जॉन एम्बुलेंस से बिलोंग करते हैं। सेंट जॉन एम्बुलेंस से हम लोग तो कुछ काम पहले किया भी था, इस बार भी हम कर रहे थे। तो उस टाइम में कुछ यंग जनरेशन का कुछ लड़का लड़की जो एक्सपायर्ड हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्यों ना। बहुत आदमी को ठीक तरीके से बेड नहीं मिल रहा है। तो बहुत टाइम में हम लोग हमारा जो बगल में बैठे हैं समीर दा भी बहुत समाज सेवी है, इनको मैं बहुत डिस्टर्ब करता हूँ रात में। तो उसके बाद मेरा ख्याल आया कि ताकि एक अगर होम खोला जाए या इसके लिए कुछ किया जाए, तब हम लोग 4 मई को हम लोग एक मीटिंग बुलाया था हमारा सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑफिस में। सारे ऑर्गेनाइजेशन को हमने बुलाया था। तो 12 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आया था। तो 12 ऑर्गेनाइजेशन लेके हम लोग पहले एक मीटिंग किया। मीटिंग के बाद हम लोग सोचा एसडीओ साहब का या प्रशासन का हेल्प लेके करना चाहिए। तब हम लोग एसडीओ साहब के पास आया। साहब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग था, बोला हाँ ठीक है, आप लोग करने मांगता तो हम लोग उसको सहायक करेंगे। तो हमारा साथ भी 9 आदमी का डॉक्टर्स का टीम था, जो डॉक्टर बहुत एनर्जेटिक डॉक्टर था, उन्होंने हमारा साथ एसडीओ ऑफिस में किया। तो सर ने सुनने के बाद बोला ठीक है आप कर सकते हैं। 2-3 जगह हम लोगों को बताया। उसके बाद हम लोग आके देखा कि ये जो कॉलेज का जो गर्ल्स हॉस्टल है, सलाना खातून जो गर्ल्स हॉस्टल है, ये हमारा लिए सेफ इसलिए रहेगा क्यों ना ये खड़गपुर का मिडिल में है, इसलिए इसको हम लोग चूज़ किया है। तो दादा यहाँ मैंने आप बोल रहे 12 अलग अलग संगठन से यहाँ काम किया, तो कौन कौन से ऐसे संगठन है खड़े? संगठन के हमारा संगठन तो है साथ में, इसके साथ है आपका यंग जनरेशन है, और लाइफ फाउंडेशन है, और अनुग्रह मिनिस्ट्री है, गरीब नवाज फाउंडेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, यूएन्स है, बालाजी मंदिर कमेटी है, सिद्धू कानू फाउंडेशन है, हिया हार्ट फाउंडेशन कलकत्ता से है हम लोगों का साथ, और सिद्धि विनायक है, और लास्ट में है दिशा आया है, अग्रगामी बोल के और एक संस्था हम लोगों के साथ जुड़ा है। फिलहाल अभी आप सभी बने? अच्छा, और प्रयास बोल के एक को हम बुलाए थे, तो ये सब लेकर हमने शुरू किया था। मगर हम लोग कुछ नीति बनाए थे, हम संगठन में कुछ नीति बनाए थे, और हम लोग पहले ही वादा किए थे जो नीति हर ऑर्गेनाइजेशन मान के चलेंगे। तो उनमें से हम लोग देखा हूँ कि हमारा जो ग्रुप है प्रयास है, वो हमारा कुछ आदर्श के खिलाफ ही काम कर रहा है।
तो हम लोग फिर दोबारा मीटिंग करके हमने उसको यहाँ से थोड़ा साइड कर दिया। ये हमारा वॉलंटियराइजेशन, इसका मेन मकसद है सेवा के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, सच्चाई। ये हम लोग पहले बोले थे, ये यहाँ कोई अगर आँच आ जाए तो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हम हो, चाहे असिंदा हो, चाहे अमित भाई हो, हम लोग इसको नहीं रखेंगे। जस्ट हम लोगों 13 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। आप लोग 13 बने ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल अभी Right now. कर राइट नाउ कंटिन्यू अभी चेक चल रहा है। तो दोस्तों, खड़गपुर के जो 13 ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को फिर से धन्यवाद, जो कि आप सभी ने इतना अच्छा सोच निकाला है। जैसा कि पिछले परिस्थिति था, आप लोगों से बेहतर खड़गपुर के लोग को जानकारी बहुत अच्छा मिलेगा कि परिस्थिति जो पिछले 1 महीने में लगभग क्या बदलाव आया है। परिस्थिति अभी तो देखिए फिलहाल थोड़ा कुछ कमी तो आया है, क्यों ना हमारा सेफ होम में फिर पहले तो 20 आदमी भर्ती होता था, अभी हमारा थोड़ा कम हो के 13 हो गया है, 13 आदमी अभी है, तो कुछ तो कम आया है। और आदमी का अंदर में एक जागरूक भी हुआ है, आदमी जागरूक भी हुआ है ताकि भाई कोरोना से कैसे हम बचे, इसलिए थोड़ा इसका जो ये है वो थोड़ा कम तो हुआ है असर तक। देखिए 1 महीना का एक महीना में हम लोग लगभग 80 पेशेंट को हम लोग यहाँ एडमिशन कराया था। उसमें हमारा 47 जो पेशेंट था वो आपका ठीक होके घर चला गया। 20 पेशेंट को उसका हालत देखते हुए हम लोग दूसरा हॉस्पिटल में रेफ़र किया था, और 13 पेशेंट अभी हमारा इधर भर्ती है। कम से हमारा तो 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, परसों दिन हमारा 1 महीना हुआ है। तो 1 महीना का हमारा पूरा एक तो माने ये है कि हमारा सेफ होम में इतना आदमी हम ठीक करके घर में 100 लोगों को अपने खड़गपुर का ट्रीटमेंट यहाँ दिया। एकदम। तो ट्रीटमेंट का जब बात उठाया तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सारी सुविधाएं जो एक हॉस्पिटल में होती है लगभग आपके वहाँ और इसमें तो डिफरेंस तो होगा, जैसा कि आपका वेंटिलेशन का सिस्टम है आपके यहाँ तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा मैंने बाकी सेवा आप कैसे दिए जब वेंटिलेशन के नहीं था देखिए उसके? हाँ, ये तो एक सेफ होम है, तो हमारा 9 डॉक्टर का टीम है, 10 हमारा नर्सेस का टीम है, और ऑक्सीजन सिलेंडर है। और ये तो हॉस्पिटल जैसा हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेफ होम में हम लोग खाली माइल्ड पेशेंट को रखते हैं, तो इसलिए यहाँ वेंटिलेशन का तो ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। अगर कोई सीरियस हो गया तो हम लोग उसको दूसरा हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। अच्छा, ये हमारा सुविधा है, और हम लोग पूरा फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारा पेशेंट के जब हम लोगों का खबर मिलता है कोई पेशेंट घर में है, उसको हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। आने के बाद हम लोग यहाँ भर्ती करने के बाद हमारा जो ट्रीटमेंट, मेडिसिन या उनका जो खाना, टिफ़िन सब हम लोग फ्री में उनको देते हैं। ये हमारा सर्विस। लगभग अगर कोई भी पेशेंट अगर खड़गपुर से अगर आपके पास में आ रहा है तो उनका संपूर्ण जितने दिनों तक आपके पास में देख रेख लगभग उनका पूरा फ्री में हो रहा है। खड़गपुर बोल के नहीं है, अच्छा, पूरा मेदिनीपुर कहीं से कहीं से भी आ कहीं सकते से भी आ सकते हैं। हम लोग अच्छा का तातुन थाना का स्टाफ यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मिर्जापुर हमारा माननीय जिला सभाधिपति का कोई रिश्तेदार यहाँ भर्ती हुआ था, तो ऐसा कोई हमारा एरिया क्राइटेरिया आपके पास में कुछ ऐसा नहीं है, जो कोई patient है, पेशेंट अगर है तो वो अपने यहाँ आ सेफ सकते होम हैं। का कॉन्सेप्ट का साथ जो मिलता है अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का सेफ होम का कुछ गाइडलाइंस हमारे पास है। अच्छा, ये गाइडलाइन के मुताबिक जो भी पेशेंट कहीं से भी होगा, इफ हमारा बेड इज़ अवेलेबल तो हम लोग उसका एडमिशन करते हैं। अच्छा, उन्होंने इंतज़ाम के साथ में, जैसा कि जब खुला था हमने तो देखा ही था कि एक बेड का साथ में पूरा इतना सारा ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, ये हुआ, प्लस डॉक्टर का टीम भी आपके पास में, और सफाई का भी लगभग पूरा ध्यान रखा हुआ है, भोजन भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी में मिल रहा है। टीम है, 2 जो तो- स्वीपर हमारा डेली काम करते हैं। अच्छा, हमारा पास सैनिटाइजर होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा यहाँ और हमारा जो वहाँ होम है वहाँ पर सैनिटाइज होती है। और जिसके बाद नहीं बोलने तो नहीं चलेगा, ये मकसद पूरा हुआ तो हमारा खड़गपुर का कोई डॉक्टर अरूप मंडल, उनके डॉक्टर शुभम चंदो चंद्र और मंगल- मिदनापुर का डॉक्टर मंगल मंगल प्रसाद। प्रसाद मल्लिक, ये 3 डॉक्टर के साथ डॉक्टर अभिषेक दास, वर्षा। मैडम वर्षा मुखर्जी, ये खड़गपुर का जो डॉक्टर लोगों है, ये लोग सबसे पहले आगे है।
खास करके डॉक्टर मल्लिक, डॉक्टर चंदा और डॉक्टर मंडल, जिन्होंने कलकत्ता का ESI के डॉक्टर है, उन्होंने कलकत्ता नौकरी करने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ रेगुलर आने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और हमारा जो माननीय SDO साहब है अजमल हसन से, वो जो हमारा प्रशासनिक जो मदद कानूनी कार्रवाई है, जहाँ से परमिशन मिला है DM से और CMS से, सर ने बहुत ही रिकमेंड किया है। और हमारा स्टेट अस्पताल का जो एडिशनल CMS मैडम, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। ये जो सरकारी ओर से जो हमारा परमिशन मिलने के लिए ये बहुत हेल्प किया है। हमारा जो बिल्डिंग हमारा SDO साहब। तो मुझे ये जानना था कि आप लोग तो लगभग 1 महीने से यहाँ कर ही रहे हैं, तो आपके यहाँ मतलब कॉल जब आता है तो कॉल का कोई समय? देखिए, सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया था इसको 12 मई को, जब हमने मतलब इसका ओपनिंग हुआ था, तो इसे इनॉग्रेशन के बाद जो सबसे पहला जो नंबर जो मतलब सोशल मीडिया में या ऑफिशियली जो भी हमारे लेटर हेड में, वहाँ पे मेरा नंबर और असीमदा का नंबर दिया हुआ था। तो पहले तो जब तक सेफ होम का एक ऑफिशियल नंबर हमने नहीं रिलीज़ किया था, तो उससे पहले तो हमारे पास मतलब असीमदा भी यहाँ हैं, तो रात भर हम मतलब ऐसा होता था कि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में फ़ोन आ रहा है। और लोग उस समय सिचुएशन भी मैं एकदम आपको बता रहा हूँ कि एकदम मतलब मई का 2nd वीक जो एकदम पीक में था यहाँ पे केसेस, तो मतलब कोई ऑक्सीजन के लिए कॉल कर रहा है, कोई मतलब सेफ होम में बेड के लिए फ़ोन कर रहा है। तो ऐसा था कि उस समय हमारे एंड से जब जितना भी कॉलिंग आया, जितने भी पेशेंट्स पार्टी का हमने अटेंड किया, और उनको देखिए यहाँ पे जैसे असीमदा ने समीरदा ने बताया कि एक गाइडलाइन है हमारा, और एक गाइडलाइन आपने देखा भी होगा यहाँ पे हमने लगा के रखा है कि मतलब एक पेशेंट का क्या सैचुरेशन होना चाहिए, उसका एक एज है। अब बिलो 10 हम लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को हम एडमिशन लेते हैं। तो गाइडलाइंस को हम लोग जो सारा गाइडलाइंस है उसको मानते हुए एक सेफ होम में एक पेशेंट को हम एडमिशन देते हैं। तो वो गाइडलाइन में जो भी हमें जो भी पेशेंट पार्टी हमने कॉल किया, जो भी वक्त में कॉल किया, हमने उनको रिस्पॉन्ड किया है, और हमारे डॉक्टर की टीम से उनको हमने मिलाया है, और वो जब बोले हैं कि उनको एडमिट कर सकते हैं तो वो यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो जो भी कॉल आया हुआ है हमने अटेंड किया है, और अटेंड करके हमने उनको हेल्प किया। और उसके बाद हमने ऑफिशियल एक नंबर भी सेफ होम का हमने रिलीज़ कर दिया, और अभी तो मतलब जिसको भी एडमिशन करना होता है तो उसी नंबर पे पेशेंट पार्टी कॉल करते हैं। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ऑफिशियल जो नंबर है सेफ होम का, तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है 9932037477। और एक बार दोहरा दीजिए भैया। 9932037477। तो दोस्तों, अमित भैया जी अभी जो आपको नंबर बताए हैं, ये नंबर ऊपर आपको मैं डिस्प्ले में दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स का सेफ होम का नंबर है, और ये काफ़ी अच्छा हेल्पलाइन नंबर आप सभी को तो पता है, लेकिन जिनके पास अब भी नहीं है वे नोट कर लीजिए। और समय आप मत सोचिए कि आज रात का 2 बज रहा है या दिन का 2 बज रहा है। 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय में अगर आपको लग रहा है कि मुझे हेल्प का ज़रूरत है, मुझे अब इनका मदद का ज़रूरत है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, कोई इसमें डर नहीं है। मैं इसीलिए मैं उनका फीडबैक लिया था कि समय का कोई क्राइटेरिया है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, समय का कोई प्रतिबंध यहाँ नहीं है, किसी भी समय आप लोग कॉल कर सकते हैं, और किसी भी समय आप लोग जुड़ सकते हैं इनसे, और साथ में आपका अगर कोई भी मदद चाहिए तो इनसे ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि आज जो खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स इतने अच्छी तरीके से 1 महीना सक्सेसफुली हमने कोई भी पेशेंट यहाँ से जो रिलीज़ हो गया उनका एक अच्छा फीडबैक है। देखिए, डॉक्टर्स, नर्स, हमारे SDO सर, यहाँ के क्लीनिंग स्टाफ, इनका तो 100% 200% सपोर्ट है। बट हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो कि यहाँ पे डे नाइट, आप इस ऑफिस में आएंगे तो मेरे जॉब के सिलसिले में मैं उतना समय यहाँ नहीं दे पाता हूँ, बट समीरदा यहाँ पे हैं, और जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे फीदा है, मोहन जी हैं, असीमदा है, इसके अलावा भी बहुत जन यहाँ पे आप देखेंगे, कोई ना कोई जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इतना मैं बोलता हूँ कि ये जो आज सक्सेसफुल ये जो हम लोग इसको चला पा रहे हैं ना, ये वॉलंटियर्स का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट है, और नहीं तो फिर ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का यही है। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले
आनंद बाजार के एक रिपोर्टर ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे पूछ रहा था कि अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट के कंपेयर में खड़गपुर में केसेस क्यों अभी ज़्यादा है, क्योंकि वो रेशियो देख रहे थे कि चांदमारी का सेफ होम में कितने पेशेंट है और हमारे सेफ होम में कितने पेशेंट है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा कि रीज़न क्या है कि आज खड़गपुर में क्यों केसेस इतने ज़्यादा हैं। मैं बोला देखिए आज घटाल में भी केसेस है, मिदनापुर में भी केसेस है, खड़गपुर में भी केसेस है। खड़गपुर का केसेस इसलिए आज आपको नंबर्स में दिख पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों को आज 2-2 सेफ होम चल रहा है, जो कि आज जो जिसको भी आज और इतने अच्छी तरीके से अगर हम बोलें कि आज जितना भी वार्ड है, हर वार्ड में हमारे कुछ ना कुछ वॉलंटियर्स हैं जो कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जिनको भी समझ में आ रहा है कि उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हो रहा है तो आज हमारे वॉलंटियर्स उनको सपोर्ट करके यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए उनको लेके आ रहे हैं। तो केसेस क्या ना लोग आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, छुपा के नहीं रख रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कि इसमें वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा योगदान और सपोर्ट है हमारा, जो कि इतना सक्सेसफुली हो पा रहा है और लोग ठीक होके भी घर जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। खड़गपुर के लोगों में तो जागरूकता भी है इस चीज़। बस यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से इतना इन्वॉल्वमेंट मतलब हम लोग जितना सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा, तो वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आज इतना सक्सेसफुली हम लोग यहाँ पे इसको चल रहा है। और लोग, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि लोग क्या है ना कि इस सेफ होम में रह के उनका, अगर आप कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ खामियां रहते हैं पेशेंट की तरफ से। बट मैं तो जितने बार भी अंदर जाके देखा है मैंने या पेशेंट्स के मौका मिला तो उनसे बात हुआ, बट किसी का भी कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई एक उनका कंप्लेन है खाने को लेके या फिर वहाँ के अंदर में नर्सिंग स्टाफ को लेके, मतलब मैं इतनी अच्छी तरीके से स्मूथली सब कुछ चल रहा है। तो उसमें मतलब सभी का एक बहुत अच्छा इक्वली सपोर्ट है बोल के आज हम एक सेफ होम अच्छी पिछले 1 महीना से सक्सेसफुली चल रहा है और जितना दिन हम दे पाएंगे सेवा हम देते रहेंगे कंटिन्यू। अपील जो है खड़गपुर का जितना भी शुभचिंतक है, सोशल वर्कर है, जो भी क्लब्स है, जो भी नागरिक है, ये सेफ होम को आने वाला दिन जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन रहेगा तब तक हम लोगों इस सेफ होम को कंटिन्यू करूँगा। इसके लिए मुझे थोड़ा आर्थिक सहायता चाहिए, तो मैं आपका चैनल का जरिया से मैं अपील करने मांगता हूँ कि आप लोगों आगे आइए। हमारा जो अकाउंट है कोविड वॉलंटियर्स का, इसमें आप लोगों थोड़ा फंडिंग करिए। ये फंडिंग अगर हो जाता तो हम लोगों को और भी हौसला मिलेगा काम करने के लिए और ज़्यादा दिन इसको कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा जो बात मैं बोलने मांगता हूँ कि हम लोगों ने आज जो NGO या ऑर्गेनाइजेशन या क्लब जो भी है आज इकट्ठा हुआ हूँ एक अच्छा काम के लिए, ये पैंडेमिक सिचुएशन में। तो यहीं हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। हम लोगों सब मिल के सिद्धांत लिया और हमारा SDO साहब भी हमको इस सलाह दिया है कि आने वाला दिन में खड़गपुर में कोई भी डिजास्टर आए, किसी भी ढंग का कुछ भी सहायता चाहिए, हम लोगों तुरंत, आज हमारा पास ऐसा स्थिति है कि 10 मिनट के भीतर हम 200 वॉलंटियर्स जुगाड़ कर सकते हैं। इतना हमारा डायनामिक वॉलंटियर्स है। तो कुछ भी ढंग का डिजास्टर हो, कुछ भी ढंग का सहायता हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, हम लोगों कोविड वॉलंटियर्स जो है इकट्ठा मिल के 24/7 आवर्स हम लोगों खड़गपुर के पब्लिक के बगल में रहूँगा, ये हम वादा कर सकते हैं कोविड वॉलंटियर का ओर से। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर, क्या नाम है? तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर वर्षा मुखर्जी। तो उनसे हम जानेंगे कि इस सिचुएशन में हम लोगों जो इतना पैनिक हो रहा है, इतना डर रहे हैं, और घर में अगर हमारा कोविड पेशेंट अगर है तो उनका सेवा किस तरह से करना है और ख़ुद को बचाते हुए किस तरह से सेवा करना है, वो भी हम उनसे जानकारी लेंगे और पब्लिक के लिए क्या संदेश है वो भी उनसे जानेंगे। मैडम नमस्कार। मैडम तो मैडम मेरा यही पूछना था कि इस वक्त जो हम लोग इतना डर रहे हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं, इसके लिए क्या संदेश आप देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जो सिचुएशन है, सर्दी हो, खांसी हो या किसी को कुछ भी सिम्टम आता है तो सबसे पहले सबके दिमाग में यही बात आता है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आता है तो ज़रूरी यही है कि आप टेस्ट करवाइए, अपना RAT करवाइए या RT-PCR टेस्ट करवाइए। कोविड टेस्ट का जो भी रिपोर्ट आपको आएगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसके ऊपर निर्भर करके आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आपको आता है
मत डरिए, हम सब डॉक्टर्स हैं, हम यहाँ पे कोविड वॉलंटियर्स के डॉक्टर्स भी हैं, आप टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं हमसे और हम आपको दवाई बता देंगे आपको जो जो ज़रूरत है। और अगर किसी को मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ डिटेक्ट होता है तो वो ज़रूर अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। सबसे पहली बात है पैनिक नहीं करना है और जैसी ज़रूरत है दवाई को आपकी जो भी दवाई आपको चाहिए वो आप लीजिए और हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और बच्चे को भी अगर होता है तो पीडियाट्रिशियन ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं बहुत आजकल अफेक्टेड हो रहे हैं, पहली बात यही बोलना है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिए खुद अपने आप, क्योंकि आपको पता है कि घर के दूसरे लोग ये दवाई ले रहे कोरोना के लिए तो आप भी ले ले, ये मत सोचिए। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप वो सब दवाई नहीं ले सकते हैं जो कि नॉर्मल पेशेंट्स ले सकते हैं। तो ये बात दिमाग में रख के आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट कीजिए और जो भी आपको प्रिस्क्राइब हम लोग करते हैं उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू मैडम। अगर घर में अगर कोई पेशेंट है, हम खुद को बचाते हुए उनका सेवा कैसा कर सकते हैं? अगर आपके घर पे एक पॉजिटिव पेशेंट है तो सबसे पहली बात यह है कि आप उनको होम आइसोलेशन पे रखें, उनको एक अलग कमरे पे रखें जहाँ पे वो अकेले रह सकते हैं और घर के बाकी लोग उनके साथ कांटेक्ट में ना रहे। और जब आप लोग उनको खाना देने जाए या उनको कुछ भी हेल्प करने जाए तो ज़रूर मास्क पहनिए और जो पेशेंट है उनको भी मास्क पहनने के लिए बोलिए। और जैसे ही आप उनके कमरे से बाहर आते हैं अपने कपड़े अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए और अच्छे से हाथ धोइए मिनिमम 20 सेकंड तक। और उनको जो थाली पे आप खाना देते हैं या जो कप या ग्लास उनके लिए यूज़ करते हैं वो उनके लिए सेपरेट रखें, वो मिक्स ना करिए अपने फैमिली के साथ, क्योंकि बर्तन से भी कोरोना फैल सकता है। तो उनके लिए अलग से ये सब फैसिलिटी आप रखिए अपने घर में। और अगर बाई चांस आपका कॉमन बाथरूम है तो वो बाथरूम में आप डेटॉल का पानी या फिनाइल का पानी रेडी रखिए ताकि जब भी वो यूज़ करे निकलने के टाइम बाथरूम में वो पानी यूज़ करके आए, ताकि नेक्स्ट जब नॉन पॉजिटिव मेंबर कोई जाता है तो वो भी सेफली बाथरूम यूज़ कर सके। थैंक यू मैडम, आपने इतना समय दिया और तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे। तो दोस्तों हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं आसिंदा से। दादा, खड़गपुर के लोगों को, खड़गपुर कोविड वॉलंटियर्स जो आपका ये, उसके तरफ से आप क्या संदेश देंगे? मैं खड़गपुर लोगों का यही बोलना चाहता हूँ कि आप सेफ रहिए, फेस मास्क पहनते हुए बाहर जाइए अगर ज़रूरत पड़े तो, और डिस्टेंस को थोड़ा मेंटेन कीजिए। आपका कुछ ज़रूरत ना पड़े तो बाहर मत जाइए। क्यों ना मैं मार्केट में देखता हूँ, ज़्यादातर सब्जी मार्केट में बहुत आदमी अभी सोच रहा है कि कोरोना चला गया है। आज का दिन में भी मैं आज सुबह मैं मार्केट गया था गोल बाजार में, देखा बहुत आदमी विदाउट फेस मास्क मार्केट में आ रहे हैं। मैं सभी को मैं अपील करता हूँ, आप सभी हमारा खड़गपुर का भाई बहनों है, मैं अपील करता हूँ, देखिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ताकि खड़गपुर से हम लोग कोविड को हटा सके, या हमारा बंगाल से हो, इंडिया से है, तो आप भी सहयोग कीजिए ताकि हम लोग एक कोविड को जीत सके और हमारा खड़गपुर से कोविड को हरा सके। ये हमारा अपील है। आप सभी ने सुस्त रहिए, अच्छा रहिए और फेस मास्क पहन के चलिए। आप अगर इंजेक्शन लिया है तो ज़रूर इंजेक्शन लेने के बाद ऐसा मत सोचिए कि हम 2 इंजेक्शन ले लिया है तो हमारा फेस मास्क का ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आप फेस मास्क पहनिए और डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कीजिए। यही हमारा बोलने का यही है। थैंक यू। थैंक यू, आप सभी ने इतना समय दिया और फिर मिलेंगे अगली वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई सवाल पूछना हो तो उसे भी कमेंट कीजिए या फिर हमें मैसेज या व्हाट्सएप कीजिए। नंबर तो आप सभी के पास है और इनका नंबर ऊपर आपका डिस्प्ले में फिर से मैं बता रहा हूँ वहाँ है। और साथ में आपको मैं ये बता दूँ कि सब नंबर नोट कर लीजिए, किसी भी समय किसी भी वक्त अगर आपको हेल्प लगे तो कॉल कीजिए। यही बोलकर मैं आज के ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।